वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, किस आधार पे हम इनको डिसाइड करते हैं, इसकी समझ आपको काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना आत्महत्या करने जैसा है। हम एक और वीडियो में स्पेशली स्टॉप लॉस का होना क्यों और कैसे ज़रूरी है इसको समझाएंगे, पर फिलहाल बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए और उसको आप किस तरीके से हैंडल करें। तो बात हो रही है कि ऑप्शन में आपका स्टॉप लॉस क्या हो। हमेशा हम इक्विटी में आपसे कहते हैं कि 0.5% का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। ऑप्शन में 0.5% का स्टॉप लॉस नहीं चलेगा। ऑप्शन में आपको प्रीमियम का 10% स्टॉप लॉस स्टॉक ऑप्शन में लेना होगा। ऑप्शन हमारे पास दो तरीके के हैं, स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में नॉर्मली आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, और स्टॉक ऑप्शन में जो भी ऐसे स्टॉक्स है जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता रहे, उन्हीं ऑप्शंस में आपको काम करना होता है। तो कहाँ से आप पता करेंगे कि सबसे अच्छा वॉल्यूम कहाँ होता है? आप मोस्ट एक्टिव स्टॉक ऑप्शन लिखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का लिंक आ जाएगा, आपको मनी कंट्रोल का लिंक आ जाएगा, या फिर आप एनएसई इंडिया में टॉप 20 स्टॉक ऑप्शन देखेंगे तो वहां से पता लग जाएगा। एनएसई इंडिया की टॉप 20 में ऐसा है कि कोई इवेंट होने की वजह से 20 में से हो सकता है 7, 8 या 10 बार तो एक ही स्टॉक की अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिख रही होती है। तो इसलिए आपके लिए मोतीलाल ओसवाल ज्यादा सुटेबल हो जाता है देखने को, या फिर मनी कंट्रोल। मोतीलाल ओसवाल में ये अच्छी बात है कि आप किसी स्टॉक ऑप्शन का चार्ट भी देख सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए। ये सारी बातें हम आपको बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि एक बार सुनने के बाद अगर आप उसको भूल गए तो वो नॉलेज आपकी किसी काम का नहीं है। तो स्टॉक ऑप्शन के लिए मैं आपको कह रहा हूं 10% का स्टॉप लॉस प्रीमियम का। अगर आप जैसे हाई पे बाइंग लगा के रखा है आपने, तो प्रीमियम का 10% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप ये समझ लें कि 10 रुपए एलटीपी चल रहा है और 11 रुपए का हाई है। 11 रुपए का ट्रिगर प्राइस डाल के 11 रुपए 20 पैसे का आपने बाइंग प्राइस लगा रखा है। आपका अगर 11 रुपए 20 पैसे पे बाइंग हो जाता है तो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? प्रीमियम का 10%, मतलब 11 रुपए है तो 1 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस आप लगाने वाले हैं। 1 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस। और थोड़ा सेफ होने के लिए हम बिड और आस्क प्राइस, मतलब आपका ये ट्रिगर और बाइंग प्राइस में गैप 20 पैसा का रख रहे हैं, है ना। तो 0.1 या 0.2% का आपको बाइंग और ट्रिगर प्राइस में गैप भी रख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जंप होके चला जाता है, आपका ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता। तो ये जब आप हाई के ऊपर एग्रेसिव बाइंग लगा रहे हैं तब तो प्रीमियम का 10%। और अगर आप चाहते हो नहीं सर ये स्टॉप लॉस तो मुझे बड़ा लग रहा है, मुझे तो और इससे छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा? आप डिफेंसिव बाइंग करेंगे। आपने देखा कि कोई स्टॉक सामने से चल रहा है, अभी आप ब्रेकआउट हो गया है, आपको लग रहा है कि हाँ ये ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं, और 10 रुपए की प्राइस पे कोई स्टॉक खड़ा है, तो आप पहले ही उसमें 9 रुपए 40 पैसे का बाइंग लगा रहे हैं। 5% नीचे की कम से कम बाइंग लगा के रखी है आपने। जैसे ही 9.40 की बाइंग होती है तो आप 10% के बजाय 5% का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। अब आप 50-55 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी काम करेगा, क्योंकि आपने बाइंग डिफेंसिव की है। तो स्टॉप लॉस छोटा करना है तो बाइंग डिफेंसिव करनी चाहिए। लेकिन डिफेंसिव बाइंग किसके लिए अच्छी है? बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जिनके लिए पूंजी बचाना जरूरी है, उनको सावधान रहना ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो लॉस उनको चलेगा नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो जिनके पास कम विकेट होते हैं वो क्या करते हैं? 1-1 रन बनाते हैं ना, चौका छक्का मार सकते हैं, 4s and 6s हो सकते हैं, लेकिन अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिसके पास कैपिटल कम है उसको डिफेंसिव बाइंग करनी होती है। पर डिफेंसिव बाइंग का नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि कई बार स्टॉक ऑप्शन है जो आप बाय करना चाहते हैं वहीं से ऊपर भाग गया और आपके हाथ में नहीं आया, तो 10 में से 5 बार चीजें आपके हाथ में आएगी और 5 बार तो आपके हाथ में ही नहीं आएगी, लेकिन वो आपको चलेगा क्योंकि आपको कैपिटल नहीं खोना है। कुछ लोगों के पास कैपिटल का इश्यू नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई पैसा हमारे पास है काफी, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एग्रेसिव, मतलब करेंट मार्केट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं।
अब अगर कोई ये कहता है सर मुझसे ये सारा झंझट नहीं होगा कि बार बार स्टॉप लॉस जा रहा है, अब जैसे कोई मैं बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ, कुछ ऐसा बताते हैं, तो बड़ा स्टॉप लॉस मतलब वो एक साथ 20% का स्टॉप लॉस ले, प्रीमियम का 20%, मतलब 10 रुपये में आपने ऑप्शन खरीदा है, 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो उसको हम सपोर्ट नहीं करते, हम उसको सही नहीं मानते। हम आपसे ये कहते हैं कि आप स्टॉप लॉस को 2 बार ट्राई कर लीजिए। प्रीमियम का 10% स्टॉप लॉस लेके 2 बार ट्राई करेंगे, वो चल जाएगा। अगर आप डिफेंसिव बाइंग करके प्रीमियम का 7% स्टॉप लॉस उतने ही पैसे में 3 बार ट्राई करेंगे तो ये और अच्छी बात बन जाएगी। आपके सक्सेसफुल होने की संभावनाएं 3 गुना हो जाती है, क्योंकि कई बार जरा से प्राइस के डिप में आपका ऐसे लेट हो जाता है और उसके बाद फिर से ऑप्शन भागने लग जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ना। अब ऐसे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या स्टॉप लॉस रखना है, निफ्टी में 5 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। थैंक यू, बाय।